चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे जिसने लिटरली दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, तारीख थी 30 नवंबर 2022। कैलिफोर्निया में रात के 11 बज रहे थे जब ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने एक सिंपल सा टूल रिलीज किया। उन्हें लगा था कि शायद कुछ रिसर्चर्स ही इसे ट्राई करेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने ख्वाबों में भी नहीं की थी। इस टूल को अपने पहले 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे और देखते ही देखते ये संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के पार निकल गई। रातों रात इसने पूरी दुनिया की अटेंशन और इमेजिनेशन दोनों को कैप्चर कर लिया। हिस्ट्री में ऐसी एक्सप्लोसिव और तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने टेक जगत के सारे पिछले आंकड़े धराशायी कर दिए। इस स्केल को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। टेक जायंट्स को ही ले लीजिए। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लग गए थे। इंस्टाग्राम को लगभग 2.5 साल लगे। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी ने ये रिकॉर्ड सिर्फ 5 दिन में तोड़ दिया। ये एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल लीप था। इसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और ये साबित कर दिया कि दुनिया इस नई वेव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सेक्शन 1, द ग्रेट बिगिनिंग। आखिर ये वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी है क्या, और 2015 में जब इसकी नींव रखी गई थी तो इसके पीछे का असल विजन क्या था? यहाँ समझना काफी दिलचस्प होगा कि जीपीटी का आखिर मतलब क्या होता है। जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पहले से ट्रेन किए गए इमेंस डेटा और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज करती है। इसकी मदद से ये बिल्कुल इंसानों जैसी भाषा में टेक्स्ट जनरेट करती है, सवालों के जवाब देती है और नया कंटेंट क्रिएट करती है। इसे बस एक ऐसी डिजिटल ब्रेन की तरह समझा जा सकता है जो भाषा के हर पहलू को बखूबी समझती है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। दिसंबर 2015 में सैन फ्रांसिस्को में कुछ ब्रिलियंट लोग एक टेबल पर जमा हुए। इनमें सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, ग्रेग ब्रॉकमैन और इलिया सुत्स्केवर जैसे दिग्गज शामिल थे। इनका विजन बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसा एआई बनाना जो पूरी इंसानियत के भले के लिए काम करे, ना कि सिर्फ किसी एक बड़ी कंपनी के मुनाफे के लिए। इन्होंने मिलकर $1 बिलियन की इनिशियल फंडिंग के साथ इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की। सेक्शन 2, फ्रॉम GPT-1 टू GPT 5.5। यहाँ से शुरू होता है एक रैपिड एवोल्यूशन, जहाँ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ 8 सालों के अंदर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा। तरक्की की ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। 2018 में GPT-1 बस एक सिंपल रिसर्च पेपर के रूप में शुरू हुआ था। फिर 2020 आया और GPT-3 ने इसकी कैपेबिलिटीज को काफी बड़ा कर दिया। उसके बाद नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, जिसने आम लोगों की दुनिया ही हिला दी। 2023 में GPT-4 आया जो इमेजेस भी प्रोसेस कर सकता था। 2024 का GPT-4o वॉइस और ऑडियो में माहिर था और अब 2026 में GPT 5.5 के रूप में ये एक फुली ऑटोनोमस मल्टी मॉडल पावर हाउस बन चुका है। सेक्शन 3, पावर फीचर्स ऑफ 2026। आज यानी 2026 में दुनिया के करीब 185 देशों में लगभग 800 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स को एम्पावर करने वाली कैपेबिलिटीज आखिर है क्या? अब ये सिर्फ एक सिंपल चैट इंटरफेस नहीं रहा, बल्कि एक पूरा यूनिफाइड वर्कस्पेस बन गया है। चाहे इंसानों जैसी कॉन्वर्सेशनल एआई की जरूरत हो, लंबा कंटेंट और कोड लिखना हो, डैली से स्टनिंग इमेजेस जनरेट करनी हो या रियल टाइम वॉइस मोड में बात करनी हो, ये सब कुछ करता है। वेब सर्च से लेकर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस और कस्टम जीपीटीज तक का सफर तय हो चुका है। जो मैनुअल काम करने में पहले घंटों लगते थे, अब इंस्टेंट टेक्स्ट, कोड और डेटा जनरेशन से सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरे हो जाते हैं। लेकिन सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग बात है GPT 5.5 का कंप्यूटर यूज फीचर। इसे असल में एरा ऑफ एजेंट्स कहा जा रहा है। इस एक चीज ने गेम को पूरी तरह बदल दिया है। ये एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि पूरी तरह ऑटोनोमस हो गया है। ये प्रैक्टिकली स्क्रीन पर नेविगेट कर सकता है, बटन्स क्लिक कर सकता है और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज को कंप्लीट कर सकता है। एक तरह से सोचा जाए तो ये असिस्टेंट से आगे बढ़कर एक प्रॉपर डिजिटल वर्कर बन चुका है। सेक्शन 4, रियल इम्पैक्ट इन इंडिया। आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर ये हाईटेक फीचर्स एजुकेशन और बिजनेसेस को कैसे बदल रहे हैं। भारत ग्लोबली इन टॉप यूजर कंट्रीज में शामिल है और इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में क्लियरली देखा जा सकता है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर्स के लंबे आर्टिकल्स को समराइज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। बेंगलुरु के प्रोफेशनल्स जो कोड डीबग करने में अपना पूरा दिन लगाते थे, अब कुछ मिनट्स में एरर्स फिक्स कर रहे हैं। हैदराबाद में डॉक्टर्स मेडिकल रिसर्च में इसे यूज कर रहे हैं और सूरत में एक्सपोर्टर्स इसकी मदद से फ्लॉलेस इंग्लिश ईमेल्स लिखकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स बना रहे हैं। लैंग्वेज की सारी दीवारें टूट रही हैं। सेक्शन 5, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग इट। अगर किसी ने अभी तक इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना शुरू नहीं किया है तो यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्रिक्शनलेस गाइड है। इसे स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है। पहला कदम chatgpt.com पर जाना है। दूसरा, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के एक फ्री अकाउंट बनाना। और तीसरा, चैट बॉक्स में जाकर कोई भी सवाल टाइप करना या कोई इमेज अपलोड करना।
इससे बहुत आसानी से एक डेली हैबिट बनाया जा सकता है, जैसे न्यूज़ समराइज करना, नोट्स बनाना या रूटीन ईमेल्स लिखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पॉकेट में एक पर्सनल असिस्टेंट हमेशा मौजूद हो। सेक्शन 6, द सिलिकॉन वैली ड्रामा। इस शानदार प्रैक्टिकल यूसेज के पीछे एक ऐसी ड्रामेटिक रियलिटी भी छिपी है जिसने कॉर्पोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया था। $300 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट की एक मैसिव बैकिंग के साथ ये स्टैगरिंग वैल्यूएशन इन्हें दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बनाती है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसने टेक इंडस्ट्री की इकोनॉमी की परिभाषा ही बदल दी है और पूरी दुनिया की आंखें इस कंपनी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। नवंबर 2023 का एक ऐसा केओटिक वीकेंड आया जब कंपनी के बोर्ड ने अचानक सीईओ सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया। इसके तुरंत बाद एक मैसिव एम्प्लॉय रिवोल्ट हुआ, जहां लगभग सभी एम्प्लॉयज ने धमकी दे दी कि अगर ऑल्टमैन वापस नहीं आए तो वो सब छोड़ देंगे। इस भारी बवाल के सिर्फ 5 दिन बाद ही सैम ऑल्टमैन की वापसी हुई और पूरा बोर्ड बदल दिया गया। सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री में ये सबसे ड्रामेटिक हफ्तों में से एक था। आयरनी देखिए, खुद क्रिएटर सैम ऑल्टमैन का एक स्टेटमेंट यहाँ बहुत हेमेटिक वेट रखता है। वो कहते हैं, AI इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड पोटेंशियली मोस्ट डेंजरस टेक्नोलॉजी। ये उस आयरनी को क्लियरली दर्शाता है कि जो लोग इस इमेंस पावर को बना रहे हैं वही इसकी पोटेंशियली डेंजरस नेचर से दुनिया को आगाह भी कर रहे हैं। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ AI बाय 2030। तो अब आगे क्या? अगले एक दशक में ये अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल जर्नी आखिर कहाँ तक जाने वाली है? 2030 के विजन और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंडिंग का अल्टीमेट गोल AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हासिल करना है। मतलब एक ऐसी AI जो हर टास्क में इंसान से बेहतर हो। अगले कुछ सालों में लगभग 2 बिलियन लोगों के पास अपने डीपली पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट्स होंगे। मेडिकल AI कैंसर जैसी बीमारियों को एक्यूरेटली डायग्नोस करेगी और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, जहां हर बच्चे का अपना एक डेडिकेटेड AI टीचर होगा। ये AI अब सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बनने वाला है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी पॉइंट और फाइनल टेकअवे यहाँ ये है, जैसे साल 2000 के दशक में इंटरनेट और कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो गया था, आज AI इस 21st सेंचुरी की एक बिल्कुल नई भाषा बन चुका है। एक काफी बड़ा सवाल उठता है, क्या इस नए दौर की लिटरेसी को अपनाने की शुरुआत आज हो रही है? क्योंकि जो भी इसे सीखेगा आने वाले कल में वही लीड करेगा। ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है इस विषय पर काफी नई क्लैरिटी मिली होगी।